एक मिनट रुको, तो क्या ये सच है? मतलब इब्राहिम की अम्मी उस पर शादी के लिए जोर डाल रही हैं? वल्लाह इन्होंने यही बताया था। क्यों इब्राहिम भाई, यहाँ तक कि कल रात से अपनी अम्मी की डर की वजह से ये ऑफिस में ही हैं। तुम्हें तो बस बोलने का मौका चाहिए। जैसे कबाइल में लड़कियों पर शादी के वक्त दबाव डाला जाता है, और हाँ, और वो अपना सामान बांधकर घर से फरार भी हो जाती हैं। क्यों भाई? इसमें परेशानी ही क्या है? क्या वो तुम ही नहीं थे जो कहते थे कि अपनी तन्हाई से तंग आ चुका हूँ मैं? हो सकता है आंटी कोई हसीन लड़की ढूंढ ले। जैसे तुम मेरी अम्मी को बिल्कुल भी नहीं जानती ना, उनकी पसंद मेरी पसंद से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मुझे नफीस लड़कियां पसंद हैं और उन्हें शोख और चंचल किस्म की। लेकिन अगर वो तुम्हारे लिए कोई ऐसी लड़की ढूंढ लें जो तुम्हें पसंद आ जाए तो फिर तो शादी कर लोगे ना तुम? इसमें क्या हर्ज है? अभी उन्होंने मुझे जिन लड़कियों की तस्वीरें दिखाई हैं वो नॉर्मल में तो किसी तरह से फिट नहीं हो रही हैं। तुम किस बात पर हंस रहे हो? उफ मेरे खुदा, अम्मी फिर फोन कर रही हैं। मैं कॉल अटेंड नहीं करूंगा, काट दूंगा। कॉल पिक करो उनकी, वो परेशान हो जाएंगी। चलो अटेंड करो। डांस क्यों कर रहे हो भाई? अम्मी, हमें खतरनाक ऑपरेशन कर रहे हैं। हमें खतरनाक मुजरिम का पीछा कर रहे हैं। रुक जाओ, मैंने कहा मत भागो, रुक जाओ। अम्मी आपको बाद में कॉल करता हूँ। लेकिन अम्मी मुजरिम वो हाथ से निकल जाएगा। जी जी अम्मी, किसकी बेटी? बहुत अच्छी है, जबरदस्त। इसकी कलाइयाँ भी बहुत नाजुक हैं। अच्छी बात है अम्मी, लेकिन मुजरिम फरार हो रहा है। कोई बात नहीं अम्मी, मैं सुन रहा हूँ, आप बताएं। क्या उसकी आवाज़ भी अच्छी है? अच्छी बात है ये भी। समझ रहा हूँ आपकी बात, बिल्कुल ठीक। लगता है किसी को गोली लग गई है अम्मी, वो चीख रहा है। बिल्कुल नहीं, कोई मसला नहीं, आप जारी रखें, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे पास हर एक चीज़ है, ऑक्सीजन मास्क, और हाँ, यहाँ आपकी सारी मेडिसिन्स भी रखी हैं इस साइड वाली टेबल में। अंकल ये सब इसलिए लाए हैं ताकि आप जल्दी ठीक हो जाएं। और हाँ, ये है कॉन्सेंट्रेटर होता है शायद, मुझे इसका नाम नहीं आता वैसे। मुझे पता था अंकल आपको वापस ले आएंगे। चलो अब यहाँ से चलते हैं यूसुफ, और अब तो खाने का वक्त भी हो गया है ना, और खाला रेस्ट करेंगी। तुम्हें ज़हमत दी मैंने, मेरी वजह से तुम्हें इतनी सारी चीजें लानी पड़ी। बहुत शर्मिंदा हूं मैं। शुक्रिया तुम्हारा यमान। सलीम और तुम्हारा इतना एहसान है मुझ पे कि सलीम का मुझे बचाना, तुम्हारा ये सब कुछ लाना मेरे लिए। कैसे चुकाऊंगी इस एहसान की कीमत में? लेट जाओ, अब तुम्हें आराम की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि तुम्हें बाकायदगी से मास्क पहनना होगा, खास तौर पर जब तुम थकन महसूस करो। थोड़ा सा आराम कर लो तुम, सोने से पहले ये मास्क उतार देना। दखल अंदाजी की माजरत चाहता हूं यमान, मगर तुमसे बात करनी है।
कुछ चाहिए हो तो मुझे बुला लेना। वो म्यूजिक टीचर अभी तक आईसीयू में है, मगर उन्होंने उसे पुलिस की निगरानी में रखा हुआ है, तो अब किसी किस्म का खतरा नहीं, तुम सुकून से रह सकते हो। फिर भी अपने कुछ आदमी हॉस्पिटल भेज दो तो ठीक है, उस पर नजर रखना जरूरी है। ठीक है, मैं भेज दूंगा। हाँ यमान, एक और चीज, हॉस्पिटल वालों ने ये दी है, वो गोली जो तुम्हारे जख्म से निकली थी। ठीक तो हो तुम? तुम्हें परेशान तो नहीं किया? आई एम रियली सॉरी अली, मैं 2 दिन से बिल्कुल भी सो नहीं सकी। डरने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ महफूज हो। ये आवाज कैसी थी? क्या तुमने वो आवाज सुनी? अरे नहीं, ये वो नहीं जो तुम सोच रही हो। उफ, मुझे नहीं मालूम, मैं बिल्कुल नहीं सो सकती। जैसे ही मुझे नींद आती है तो अचानक किसी न किसी आवाज से चौंक जाती हूँ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा रात को कैसे सोऊंगी मैं। मेरे साथ आओ। आंटी, अगर बेगम आपके साथ सो जाए तो ठीक रहेगा। ये थोड़ा डर रही है। क्यों नहीं बेटा, जाहिर है अली ये मेरे साथ ही सोएगी। तुम यहाँ सो जाओ और मैं वहाँ सो जाती हूँ। ठीक है फिर, गुड नाइट। खुदा हाफिज। गुड नाइट तुम्हें भी। आ जाओ बेगम, तुम ये चादर इधर से पकड़ो, मैं इसे अकेले नहीं बिछा सकती।
क्या हुआ? तुम क्यों चीखे? सब ठीक तो है? वो यही था। इतना हकीकत में लग रहा था कि मुझे लगा वो मेरे सामने खड़ा हुआ है। बहुत डर गई मैं। तुमने कोई डरावना ख्वाब देखा है? यहाँ कोई नहीं है। तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होने दूंगा मैं। अपना मास्क लगाओ। अब गहरी गहरी सांसें लो। कैसी हो? कुछ बेहतर हुई? मैं अदालत को बुलाता हूं। जब तक तुम्हें नींद ना आए वो तुम्हारे पास रहेगी। अब असल सवाल ये है यमान, अगर तुम इस रास्ते पर चलते हो तो जब तुम इस दायरे में हो तुम इस आग को अपना महबूब समझोगे, इसके लिए तैयार हो या फिर दूर बैठे रहोगे? चलो अब सो जाओ। मैं यही हूं, कहीं नहीं जा रहा। इसकी जरूरत नहीं है। सो जाओ। तुम सोई क्यों नहीं? अभी तक तुम यहीं पे हो। यही हूं मैं, कहीं भी नहीं जा रहा। मुझे लगता है अब सांस ठीक है मेरी। रुको मैं करता हूं।
मजीद ना थकाओ, चलो लेट जाओ, अपनी आंखें बंद करो। कुछ हुआ है, मुझे लगता है। तुम पहले की तरह नहीं रहे, बदल गए हो तुम। बदल गए हो तुम यमान। तुम्हारा सर तक कैसे ढलक गया था। बहुत शुक्रिया, जाग गई हूं मैं वैसे भी। बिल्कुल नहीं सोए क्या तुम? मैं इन्हें नाश्ता लाने के लिए कहता हूं, तुम्हें अपनी दवा भी लेनी है। मैं क्या मदद कर सकता हूं? शहर से मिलने आया हूं मैं। शहर की फिक्र हो रही थी तो मिलने आ गया मैं।
वो ऊपर है। प्लीज इस तरफ से। आइए। ओह, आटे की टिकिया बनाई है। खाने की मेज पर सब मिलकर खाएंगे। अगर तुम मुझे आटे की टिकिया नहीं दोगी तो मैं तुम्हें यह कागज भी नहीं दूंगा। ये क्या है? पहले एक टिकिया दो। ठीक है, बस एक ही लेना। इसमें तो उस खिलौने वाले झूले की बनावट है जो मैंने जीता था। तुमने कहां से ढूंढा? अंकल अपने अवार्ड जीतने वाले स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखते थे। चलो पढ़कर सुनाओ मुझे। बहुत छोटी थी जब लिखा था मैंने ये बहुत मेहनत से ढूंढा है, इसलिए तुम्हें मुझे ये सुनाना पड़ेगा। चलो बैठ जाओ और सुनाओ मुझे। उस्मान अंकल 15 साल की उम्र में हमारे मुस्तकबिल के लिए हमसे ये सब लिखवाया करते थे। डियर ग्रास, अब तुम बड़ी हो गई हो सकता है मुझे भूल चुकी हो तुम। हो सकता है मेरे बारे में सोचती भी ना हो, मगर मैं अक्सर तुम्हारा तसव्वुर करती हूँ। खुदा का शुक्र है मैं यहाँ हूँ। तुम जानती हो कि तुम्हारी अम्मी और बाबा फौत हो चुके हैं। अक्सर खुद को तन्हा महसूस करती हूँ। जब तक मेरे भाई की अपनी मुश्किलें हैं, मेरा ख्याल नहीं रख सकता वो, इसीलिए वो घर वापस नहीं आता। तब मैं अम्मी के कमरे में सोया करती थी। मैं अब भी डरती हूँ, लेकिन कम। गुजरते वक्त के साथ साथ आदत हो गई। टीचर ने कहा बास चीजें पेश आने के बाद उन्हें याद करके बहुत तकलीफ हुआ करती है। अगर मुझे याद करें आप, तो प्लीज परेशान ना हो। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। ये सब ठीक हो जाएगा, यकीन है मुझे। मैं सोचती हूँ मेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग भी होंगे जो बहुत चाहेंगे मुझे, क्योंकि आपके साथ किसी ऐसे शख्स का होना बहुत जरूरी है जो आपका ख्याल रखे, जिसके साथ आप खुद को महफूज महसूस कर सके। और एक दिन मेरे पास जॉब और घर दोनों होंगे। डियर ग्रास, अगर तुम उदास भी हो तब भी हार मत मानना, हिम्मत ना हारना। सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सारे ख्वाब पूरे होंगे। आपकी छोटी ग्रास।
तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसीलिए मिलने आ गया। अब ठीक हो ना तुम? कुछ चाहिए हो तो बताना मुझे। बहुत शुक्रिया सलीम, तुम्हारी वजह से ठीक हूं मैं। तुम अगर मुझे नहीं बचाते तो क्या होता मैं सोचना भी नहीं चाहती। यूसुफ, मुझे बचाने के चक्कर में तुमने अपनी जान को खतरे में डाल दिया सलीम। तुमने दिखाया डॉक्टर को, क्या कहा उसने? सहर, तुम्हें एक अहम बात बतानी है। तुम्हें मैंने नहीं, किसी और ने बचाया है, यमान ने। ये कैसे हो सकता है? मेरे बेहोश होने से पहले मेरे पास तुम थे, तुमको देखा था। हाँ, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया था, अंदर भी आया था मैं, मगर मैं तुम्हारा पाँव नहीं छुड़वा सका, जंजीर से बंधा हुआ था। फिर मैं तेज गैस की जद में आ गया, घुटन से दम निकलने वाला था, इसलिए मुझे वहां से बाहर जाना पड़ा। फिर किसने बचाया मुझे? हाँ, यमान ने निकाला तुम्हें। मुझे नहीं पता उसने कैसे वो गैस बर्दाश्त की और जंजीर तोड़ी। फिर काफी देर बाद वो तुम्हें लेकर बाहर आया और जैसे ही बाहर आया वो नीचे गिर गया। तुम्हें बचाने के लिए उसने अपनी जान खतरे में डाल दी। अच्छा, अब मुझे चलना चाहिए, तुम्हें भी आराम की जरूरत है। ठीक है सलीम, बहुत शुक्रिया। ख्याल रखना अपना। शुक्रिया तुम्हारा। जंगल मेरे लिए कॉफी ला सकते हो? अभी लाया सर। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यमान। किस लिए? मुझे एक बार फिर से सहर से मिलवाने के लिए। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूं। किरास, क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ। ऑफिसर ने वो मजमून ढूंढ लिया जो मैंने बचपन में लिखा था। उस्मान अंकल ने संभाल के रखा था। पढ़ते हुए जज्बाती हो गई थी मैं। कितना प्यारा सरप्राइज है, कितनी अच्छी बात है। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए उनकी। बहुत हसास आदमी थे वो।
और एक बहुत अच्छे इंसान। और देखो ना, इनफैक्ट वो अपने स्टूडेंट्स के खत भी संभाल के रखते थे। अच्छा, मेरे लिए खाना मत लगाना, कल एक ऑपरेशन के लिए इज़मीर जाना है। अभी ऑफिस में काम है, पहले जाकर मैं वो काम खत्म कर लूं, फिर आकर खाता। अच्छा ठीक है ऑफिसर। सारा वक्त बगैर कुछ खाए घूमता रहता है, पता नहीं लोग भूखे कैसे रह लेते हैं। हाँ नदीम। यमान, क्या तुमने सरदार साहब से बात की? वो बाहर चलकर डिनर करने के लिए कह रहे थे। मैं भूल गया वो। उनसे कहो वीकेंड पे किसी होटल में सीटें रिजर्व करवा लें। फोन रखता हूं मैं, फिर बात करूंगा। ये मैं क्या सुन रही हूँ यमान? क्या? मुझे तुमने बचाया था? सबसे अहम बात यह है कि तुम जिंदा हो। तुम भी तो बेहोश हो गए थे वहां पे। सलीम ने बताया मुझे। मैं इन एहसानात का बदला कैसे चुकाऊंगी? मैंने बस वही किया जो मुझे करना था। अब तुम भी वही करो जो तुम्हें करना है, और वो ये कि जाकर आराम करो। कोई जरूरत नहीं, ठीक हूं मैं। अपनी हालत देखो और कह रही हो कि ठीक हो। वो एकदम से उठी हूं ना, इसलिए ऐसा हुआ है, वरना फिक्र की कोई बात नहीं है, ठीक हूं मैं। संभालो खुद को, वीकनेस है। हाँ, ठीक हूं। चलो कमरे तक छोड़ दूं तुम्हें। सहर, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ, मुझे चक्कर आ गए थे बस। हाय अल्लाह। यमान, तुम अपने कामों को देखो, सहर को मैं देख लूंगी। ये अपने कमरे में जा रही है। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा। चलो आराम से चलो सहर, कोई जल्दी नहीं है। तुम्हारा शुक्रिया बेटी। इंजॉय करें सुल्ताना आंटी। आंटी, किरास के आने से पहले आपको कुछ बताना था। रुको, पहले मुझे कुछ कहना है। जी कहिए आंटी। तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तुमने पूरी रात करवट तक नहीं बदलने दी मुझे। तुम बहुत खराटे मारती हो। अरे आंटी, असल मसला तो मेरा नहीं है। बल्कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं आंटी। मुझे इसका बिल्कुल नहीं पता था। बेहतर होगा कि डॉक्टर के पास चली जाऊं मैं। हाँ क्यों नहीं, कल को तुम्हारी अली से शादी होगी तो ये कितनी बुरी बात है ना। हाँ सही कहा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैं इस बात का ख्याल रखूंगी। लेकिन आप ये तो बताएं किरास का क्या करना है? आंटी, जब तक इस घर में किरास मौजूद है
जब तक किराज यहाँ पर है मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। असल मसला तो वो है। ये आसान है। तुम ये सोचो कि तुम अली के साथ कहाँ वक्त गुजारोगी, बाकी मैं संभाल लूंगी। क्या बात है सुल्ताना आंटी। मुझे देखकर हैरत हुई कि यमान तुम्हारा इस तरह ख्याल रख रहा है। मैं जानती हूँ वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है तुम्हें चक्कर आया था और वो ये देखकर परेशान हो गया। चलो अब आगे पढ़ो यंग मास्टर। यूसुफ, ये तुम मेरे लिए लाए हो क्या? जी हाँ, आप इसे नाश्ते के बाद पियेंगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इसे तुम लेकर आए हो तो कैसे ठीक नहीं होंगी मैं? देखना, पीते ही बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। देखो इस नन्हे से प्रिंस को अपनी खाला का कितना ख्याल है। जब आप चली गई तो मैंने आपको बहुत याद किया, मगर मुझे पता था कि अंकल आपको बचा लेंगे, क्योंकि मेरे अंकल दियो जैसे हीरो हैं। हाँ मेरी जान, चाचा तुम्हारे हीरो ही हैं। बहरहाल अब मैं चलती हूँ, तुम दोनों कुछ वक्त साथ गुजार लो, ठीक है? जिया को देख लूँ मैं जाकर। अगर सहर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे आवाज दे लेना। शुक्रिया इकबाल साहिबा। खाला ये आपको पूरा पीना है वरना आप ठीक नहीं होंगी। बताओ काफी है? अच्छा नाश्ता किया तुमने? अब ठीक हो गई आप? बिल्कुल मेरी जान, मेरी जान। ये क्या हो रहा है? यमान सहर के साथ? रिलैक्स रहो। जाहिर है यमान उस लड़की की मदद कर रहा था। खामा तुम उसे कुछ और न समझो प्लीज। आप खुद को बेवकूफ ना बनाएं। क्या आपको नजर नहीं आ रहा जो हो रहा है? आपको दिखाई नहीं देता वो लड़की से कितना मुतासिर है? जब भी उसके साथ होता है बदल सा जाता है वो। यमान, मैं यमान की बात कर रही हूँ। सोचे कुछ। अगर मुझे या आपको चक्कर आता तो वो हमें बाहों में लेने का सोचता तक नहीं। सोच लिया है, मैंने सोच लिया है कि उन्हें कैसे अलग करना है। अब कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करना सुहाल। बस थोड़ा सा वक्त गुजरने दे। मेरे पास एक प्लान है जिससे उस नागिन को बाहर करूंगी। किराज, मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। क्या हम दोनों हेल्थ सेंटर चल के नई दवाइयाँ लिखवा लें? क्या कहती हो तुम? वैसे तो मैं अली से भी मंगवा सकती थी, मगर वो बहुत ज्यादा मसरूफ है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं सुल्ताना खाला। अली को क्यों जहमत दें इस काम के लिए? आप रुके, मैं बस अभी आती हूँ, फिर चलते हैं। ठीक है किराज, आ जाओ। ये तो हमारी सोच से ज्यादा आसान है आंटी। हाँ, मैंने अपना काम तो कर दिया है, अब तुम्हारी बारी है। इस हसीन वक्त को अली के साथ यादगार बनाओ, समझी मेरी बच्ची? आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मेरे पास एक प्लान है। कहो सुहाल। यमान, मैंने वो मीटिंग फिर से रख दी है जो हमने कल कैंसिल कर दी थी। हम इस काम में पहले ही लेट हो गए। तुम्हारे पास आज वक्त होगा? काश तुम पहले पूछती।
मेरे पास वक्त नहीं है आज। आई एम सॉरी यमान, मैं कई दिनों से इस कोशिश में लगी थी, लेकिन अब स्केड्यूल देखा तो मैंने ये मीटिंग तय कर दी। लेकिन ये बात मैं अच्छे से समझती हूँ, हमें ये दोबारा कैंसिल नहीं करनी चाहिए। ओके, जब तुमने इतनी कोशिश की है तो कैंसिल नहीं करते।